नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है, अ स्ट्रेट कंडक्टर लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ड्यू टू 1 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ दिस कंडक्टर सेंटर्ड एट ओरिजिन एट पॉइंट 0,1 मीटर 0 इज, है ना। तो यहाँ पर हमको अगर इसका हम डायग्राम देखें, है ना, हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हम यहाँ पर जेड एक्सिस मान रहे हैं, तो ये हमारा जेड एक्सिस है। ओके, दिस इज द जेड एक्सिस। ओके, और यहाँ पर अगर हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक डिफरेंशियल कंडक्टर है, क्योंकि उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं DL दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, डिफरेंशियल, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कंडक्टर के कारण हमको कितनी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर, जो कि वाई एक्सिस पर पॉइंट है। क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से देखेंगे करंट का डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो जो फिंगर्स है वो आउटवर्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डेफिनेटली वो डायरेक्शन किधर होगा, वो होगा अलॉन्ग दी जेड एक्सिस। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड DB, है ना, या फिर हम B भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसे हम B लिख देते हैं। तो यहाँ पर बायोसवर्ट का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0I इंटू DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4πr²। ओके, तो यहाँ पर अगर हम I की बात करें तो यहाँ पर 10 एम्पियर हमारे पास करंट है। ओके, अगर हम DL की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, मतलब 1 इंटू 10⁻², मीटर हम लिख सकते हैं, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एंगल की बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहाँ से आया, तो ये जो R वेक्टर है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि करंट एलिमेंट और आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच का एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर है। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे फार्मूले में, तो B इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, μ0 का वैल्यू हमको पता है 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है, I का वैल्यू यहाँ पर 10 है, DL का वैल्यू 10⁻⁻2 है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। ओके, और 4π एज इट इज, और R का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 4π से 4π हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। B का वैल्यू हमारे पास में आया 10 इंटू 10⁻⁹ 10 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, मतलब कि 10 नैनो टेस्ला। हमारा आंसर होगा 10 नैनो टेस्ला के, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। तो आप यहाँ पर चूज करेंगे B इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 नैनो टेस्ला के।